Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation. And in same series of lectures, dear friend, today again I am here with you people to discuss one very important issue regarding sociology as an optional, dear friend. क्या सोशोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल है? और देखिए इस बात को लेकर देर आर नंबर ऑफ मिथ, देर आर नंबर ऑफ ट्रुथ and we will try to verify it whether it can contribute in your final success in civil services examination or not. क्या परफॉर्मेंस है सोशोलॉजी ऑप्शनल की, क्या सक्सेस रेट है सोशोलॉजी ऑप्शनल का, ये सारी बातें दोस्तों इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल. तो एक अच्छा सेशन आपके साथ होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा. और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला and I have been teaching sociology optional since more than 1 decade, dear friend. And in this civil services examination journey, if you have any doubt, if you have any query, you can connect with me, dear friend, through these social media platform. आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. और मुझे खुशी होगी अगर आपके इस सक्सेस जर्नी में मैं थोड़ा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. अब हम आपके साथ बात करेंगे सोशोलॉजी ऑप्शनल और इसकी यूटिलिटी के बारे में कि क्या ये आपकी सक्सेस जर्नी में एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की इस जर्नी में ऑप्शनल चूज करना दोस्तों एक बड़ा ही क्रूशियल डिसीजन है दोस्तों. एंड इफ यू आस्क मी दैट व्हाट आर दोस कंपोनेंट दैट समटाइम्स बिकम डिटरमाइनिंग फैक्टर, डिसाइसिव फैक्टर in your civil services examination journey. So these are 3 important factors, dear friend. Your choice about optional, dear friend, how you have performed in your optional paper, how you have performed in your essay paper, and this paper of ethics. So optional paper, essay paper, and ethics paper, these are 3 important crucial dimensions of your civil services examination journey. यहाँ पर अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो फाइनल सक्सेस की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी अच्छी हो जाती है दोस्तों. एंड इट्स नॉट लाइक दैट जस्ट आई एम सेइंग इट. इफ यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर टॉपर्स, डियर फ्रेंड, अगर पुराने साल के टॉपर्स को अगर आप देखें और इनके मार्क्स देखें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि इवन दो इन जनरल स्टडीज दे आर एबल टू सिक्योर ऑलमोस्ट 50% मार्क्स आउट ऑफ 1000, बट इन ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, ईयर आफ्टर ईयर toppers they have secured more than 60% marks. So toppers here you will see that in GS they are trying to target almost 50% marks, but in optional they have scored almost more than 60% marks. और बार बार ऐसा आप देखने रहे. And because of that I am saying, dear friend, optional is very crucial in your final success. Your choice of optional is very crucial. Your good performance in optional is very crucial to get an interview call, to get a final selection. Optional is very crucial. ठीक बात है. Now you will say कि हाँ अच्छी बात है सर, optional is very crucial. But how we should choose our optional? हम अपने optional को कैसे decide करें? तो देखिए when it comes to choosing your optional, students or as a civil services aspirant, generally we use certain criteria, dear friend. हम सब एक जैसे ही criteria use कर सकते हैं कि क्या इस particular optional में हमारा interest आ रहा है नहीं आ रहा है. एक ऐसा ऑप्शनल लेते हैं जो हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, जिसमें हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. एक ऐसा ऑप्शनल लेते हैं जिसका सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो, कम टाइम में कवर किया जा सके. एक ऐसा ऑप्शनल ले जो स्कोरिंग हो, बार बार उस ऑप्शनल से टॉपर्स प्रोड्यूस किए गए हो. और एक ऐसा ऑप्शनल लेते हैं जिसकी कुछ ओवरलैपिंग हो, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके जीएस के पेपर में, बिकॉज जीएस तो अदरवाइज ऑल्सो यू हैव बीन स्टडिंग इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. So these are certain factors, these are the certain criteria that every aspirant they use while choosing a particular optional. But देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल की दोस्तों. आप इन क्राइटेरियाज का यूज करके ऑप्शनल डिसाइड करते हैं, that is fine. And most of us we do the similar thing, dear friend. But sometimes certain wrong strategies we follow, dear friend. There are certain myths, dear friend. There are certain myths when it comes to choosing sociology optional. So these are the list of optional that UPSC prescribes. ये list of optional है, dear friend, जो UPSC prescribe करते हैं कि इनमें से कोई भी optional आप choose कर सकते हैं दोस्तों.
बट जब आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में सोचते हैं तो देखिए आपके माइंड में क्या होता है, जनरली आपके माइंड में क्या होता है, आपके माइंड में ये होता है कि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, लॉट्स ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ टॉपर्स नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल, कोचिंग मटेरियल। सो मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देर इज वन पॉपुलर गाइड बुक, एक पॉपुलर गाइड बुक है दैट एवरीवन इज रिकमेंडिंग दैट दिस सिंगल गाइड बुक विल सिक्योर 300 मार्क्स। आप इस गाइड से 300 मार्क्स ला सकते हैं। दैट वन गाइड बुक इज इनफ डियर फ्रेंड। सिलेबस बहुत ही स्मॉल है, in 2.5 months you will be able to complete the entire syllabus dear friend. Then lots of YouTube lectures are there, 5 minutes sociology, 2 minutes sociology, 10 minutes sociology, 20 minutes sociology, lots of YouTube lectures are there. आप इन्हें देखिए, याद करिए और एग्जाम में लिखिए। But these are not the right strategies dear friend. Sociology optional is as good as any other optional of humanity dear friend. No doubt syllabus is small, it is precise also, but you require kind of understanding. आपको एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है दोस्तों। मटेरियल इज अवेलेबल, लॉट्स ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, बट यू आर नॉट सपोज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्टर नहीं बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है दोस्तों, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सोशियोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल डियर फ्रेंड। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ गुड ऑप्शनल, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं दोस्तों। दिस सिंगल ऑप्शनल डियर फ्रेंड, दिस सिंगल ऑप्शनल इट कैन हेल्प यू एट मल्टीपल लेवल। सो जब आप बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, किसकी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, सो डेफिनेटली दिस ऑप्शनल इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एसे पेपर। देयर इज वन पेपर इन योर मेंस एग्जामिनेशन, एसे पेपर, वेर यू नीड टू राइट 2 essay, and if you go through previous year question paper of essay paper, you will find every year dear friend, every year essay questions were asked related to sociology dear friend. और यहां पर देखिए मैंने बताने की कोशिश की है, inclusivity and plurality are the hallmark of a peaceful society. A gender sensitive Indian society is a prerequisite for women and child development. A weaker section of Indian society are their rights and access to justice are getting better. South Asian societies are woven not around the state but around their plural culture and plural identities. Such kind of the essay you will be able to write very well dear friend, in a very balanced manner if you got exposed to this craft of sociology. अगर आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल को पढ़ा है, एनी इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, प्लूरलिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, विमेन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वेलफेयर, एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, आप बहुत आराम से दोस्तों इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। And if you look into GS section dear friend, if you look into GS section dear friend, you will find either in paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4, in every paper dear friend, sociology optional is going to help you dear friend, in every paper। बात करें अगर GS पेपर 1 की दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइक संस्कृताइजेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज। योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स will definitely help you to attempt such questions like, in the context of the diversity of India, can it be said that regions form cultural units rather than state? Give reasons with example for your viewpoint. What are the 2 major legal initiatives by the state since independence addressing discrimination against scheduled tribe? Such kind of the questions dear friend, such kind of the questions you will be able to answer with the help of your knowledge of sociology. Similarly, in GS paper 2, concepts like social exclusion, relative poverty, role of civil society, such issues that have time and again come up in your examination. Discuss the role of civil society in strengthening democracy in India. How have welfare schemes for women contributed to their social empowerment in India? So, the purpose of this lecture is to make you understand how this optional of sociology, it can help you in your various paper of general studies. Then various social movements like communalism, ठीक है, it help to understand the kind of the problem related to social development is taking place in India. How does social media influences social movements in contemporary India? Examine the social impact of ग्लोबलाइजेशन। हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो
कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बट इसके सोशल कंटूर्स हैं दोस्तों, सोशल मैनिफेस्टेशन है. सो अगेन यू विल फाइंड दैट इन GS पेपर 3 also it is helping, and in GS paper 4 also you will find what is the role of family and society in inculcating ethical values in individual. As a district collector, you face protests against the development project due to displacement of local communities. So issues like development and displacement, role of religion, role of family, role of your society in inculcating ethical orientation inside an individual, that you will be able to appreciate once you got exposed to this art of sociology. So there are number of advantages. If you go with this optional, definitely this optional you help you in different section of general studies. But if you ask me, अगर आप मुझसे पूछें कि इस ऑप्शनल का सबसे बेहतर एडवांटेज क्या है दोस्तों, एज कंपेयर टू एनी अदर ऑप्शनल, एज कंपेयर टू एनी अदर ऑप्शनल, I personally feel it is one of the most interesting optional, dear friend. You are learning about caste, race, religion, politics, family, marriage, kinship, economic exchange. So as compared to any other optional, minimum new things, again I am saying, minimum new things you are supposed to learn in this optional of sociology. Why? Because you have been born in society, you have been grown up in this society, you have been living in this society. So many ideas that are there in your syllabus, many concepts that are there in syllabus, you have been already exposed to, and that's what I'm saying. Minimum new things you are supposed to learn in this optional of sociology. So देखिए बहुत सारे advantages हैं, और सबसे important बात जिससे ये आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, if you are taking sociology optional, what is the most important thing, dear friend? You should develop good conceptual clarity, you should have ability to apply these concepts, and if you can connect with the contemporary development, dear friend, there is no chance that you will not be able to score good marks in sociology. And people, they have done it, dear friend, people they have been done it. So in top 10 you will find people are there with sociology optional, dear friend. In top 50 you will find more than 15-16 students are there with sociology optional. So देखिए time and again sociology optional has produced toppers again and again, dear friend. Repeatedly it has produced toppers. तो आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सोशोलॉजी ऑप्शनल से टॉपर प्रोड्यूस होने में कोई दिक्कत है या आपके मार्क्स नहीं आएंगे. और देखिए लोगों ने इस बात को प्रूव किया है कि दिस इज वन सच ऑप्शनल दैट हैज प्रोड्यूस टॉपर्स. तो सारे इश्यूज जो आपके माइंड में आते हैं कि सोशोलॉजी ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, क्यों ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है, मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की दोस्तों. एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सो हियर इज अ डाटा दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय यूपीएससी इटसेल्फ, जहां पर देखिए यूपीएससी बता रहे हैं कि देखिए दीज आर सर्टेन ऑप्शनल. सोशोलॉजी इज वन सच ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, इन विच many students they are appearing in mains examination, dear friend. And those who are appearing in mains examination with sociology, how many of them they have made to finalists, dear friend? So with one of the highest success rate, dear friend, it has remained one of the most popular optional in last more than 10-15 years, dear friend. और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि you should take sociology as an optional, और बहुत ही structured manner में comprehensive तरीके से आप सोशोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS अकेडमी, डियर फ्रेंड, आर गोइंग टू लॉन्च न्यू फाउंडेशन कोर्स फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल फ्रॉम 15th of May. 15 मई से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं. और अगर आप 2026 या 2027 का एग्जाम देने वाले हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उन्हें एड्रेस कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी, डियर फ्रेंड्स. थैंक यू.